हेलो कमांडो। आई एम प्रभाकर और हम लोग डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ह्यूमंस की। उसके बाद फिर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 6 टाइप के इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम लोगों ने ये भी बात किया था कि हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग डायोसियस नेचर के होते हैं, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग, मॉर्फोलॉजिकली अलग बॉडी होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ने ये भी देखा था कि विविपेरस क्या होता है, विविपेरस का मतलब क्या होता है, वो हम लोग देख लिए। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब मॉर्फोलॉजिकली जो डिफरेंट है ह्यूमन बींग्स, मेल अलग और फीमेल अलग, तो मेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या है, तो उन सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड हैं, तो वो पेल्विक रीजन में सिचुएटेड हैं, पेल्विक रीजन में रहते हैं। ठीक, अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन सा ऑर्गन होता है, तो सबसे पहले इसमें जो मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है टेस्टिस, क्योंकि ये टेस्टिस ही है जो हम लोग को स्पर्म या बोल सकते हैं क्या, गैमेट का फॉर्मेशन करता है। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट का होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है, दैट इज़ टेस्टिस। ठीक, अच्छा, अगर इसकी बात करते हैं तो ये टेस्टिस जो होता है ये एक पेयर के फॉर्म में रहता है, पेयर के फॉर्म में है, और साथ साथ ये 2 to 3 सेंटीमीटर, ये छोड़ दीजिए, इसका डायमेंशन छोड़ दीजिए, क्या है, इट इज़ प्रेजेंट इन द पेयर। और इसके अगर शेप की बात करते हैं तो शेप कैसा है, ओवल इन शेप है, ओवल इन शेप। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा अब क्या है, इसके अलावा इसके साथ साथ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन भी पाए जाते हैं और साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। ठीक, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या है, टेस्टिस हो गया, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए एंड सम ग्लैंड्स हो गए। ग्लैंड्स, जहाँ तक कि हम लोग ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ग्लैंड्स कौन कौन सा है, तो ग्लैंड्स जैसे हो गया कॉपर्स ग्लैंड हो गया, हम लोग सब डिस्कस करेंगे, कॉपर्स ग्लैंड हो गया, ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या चीज़ रहता है, टेस्टिस रहता है, एक्सेसरी और सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं और ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये टेस्टिस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्यों प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर लिए, क्योंकि टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म, ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है और स्पर्म इज हैप्लॉइड इन नेचर, और वी कैन से दैट स्पर्म इज गैमेट, and for the fertilization in the sexual reproduction, the fertilization take place between the 2 gametes, and one gamete is sperm and other gametes will present in the female body, that is called ovum. Okay, so that's why testis is called the primary reproductive organs in male. अब क्या है कि ये प्रेजेंट कहाँ पर रहता है, ठीक, तो प्रेजेंट इज, ये जो टेस्टिस रहता है ये हमारे बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट रहता है इन द कैविटी, और वो कैविटी पाउच लाइक कैविटी रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, ये लेदर के बना हुआ है, ये स्किन का बना हुआ है, तो लेदरी पाउच भी इसको बोलते हैं, लेदरी पाउच बोलते हैं। ठीक है, लेदरी पाउच बोलते हैं। ये बात क्लियर है, चलिए, तो अब थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल देख लें कि अब ये जो टेस्टिस है ये क्या बोलते हैं, ये स्क्रोटम में प्रेजेंट रहता है। अब स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट रहता है, स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट रहता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म देयर इज रिक्वायर्ड 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बिलो योर बॉडी टेम्परेचर, that's why it is present in the scrotum outside the body. ठीक है, और अगर इसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये जब हम लोग को जब
फीटस डेवलपमेंट हो रहा होता है तब ये 7 मंथ में एब्डोमेन से ये डिसेंड कर जाता है, डिसेंड इन स्क्रोटम। और ये जो स्क्रोटम से जुड़ा हुआ रहता है किसके थ्रू, तो इंगुअल कैनाल के थ्रू ये आता है। किसके थ्रू आता है, इंगुअल कैनाल। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि टेस्टिस डिसेंड करता है इन स्क्रोटम थ्रू इंगुअल कैनाल। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अच्छा, वहीं पर एक कंडीशन होता है दैट इज कॉल्ड द क्रिप्टोकाइडिज्म। ये एक कंडीशन है। इसका मतलब क्या है कि किसी एनिमल्स में देखते होंगे कि उसका टेस्टिस बाहर नहीं रहता है, या डिजीज़ भी क्रिएट कर जाता है कि जब टेस्टिकल्स जो है या टेस्टिस है वो एब्डोमेन से यानी स्क्रोटम में डिसेंड नहीं होता है जब फीटस डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। इट इज ए कंडीशन occurs when one or both of the testicle do not descend in the scrotum while the fetus is developing। ठीक, और जब वो डिसेंड नहीं करता है टेस्टिस, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आगे और देख लेते हैं। अब क्या है कि टेस्टिस डिसेंड स्क्रोटल सैक ड्यूरिंग, अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि आपका रैट हो गया, बैट हो गया, ऑटर हो गया, ये सब ऐसे भी एनिमल्स हैं जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स क्या है कि ड्यूरिंग सीजन टाइम, मतलब उनका कुछ फिक्स पीरियड सीजन होता है, उसी में वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि कुछ ऐसे एनिमल है जैसे हो गया रैट, बैट, ऑटर्स, ये सब हैं। तो जब ब्रीडिंग सीजन आता है तब उनका टेस्टिस डिसेंड करता है इन दिस स्क्रोटल सैक, और उसके पहले क्या होता है वो एब्डोमेन में ही रहते हैं। ठीक है, तो वो एब्डोमेन में रहते हैं और जब ब्रीडिंग सीजन आता है तब वो टेस्टिस डिसेंड करते हैं स्क्रोटल सैक में, और वो उस सीजन में वो ब्रीड करते हैं। ठीक, तो अब क्या है, फंक्शन क्या है स्क्रोटम का, तो स्क्रोटम हैज़ द फंक्शन टू मेंटेन टेम्परेचर, ये देखिए लिखा हुआ है, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस दैट इज 2 to 3 डिग्री बिलो द बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या बतलाए थे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक, ठीक है। और ये टेस्टिस की अगर डाइसेक्ट करके हम लोग देखते हैं तब क्या देखते हैं कि ईच टेस्टिस, हम लोग क्या बाइल ऑफ द टेस्टिस, 2 टेस्टिस प्रेजेंट है, तो ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट एंड दैट कंपार्टमेंट इज कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जैसे कहने का मतलब कि इस तरीके से मान लें कि आपका टेस्टिस है, तो यहाँ पर छोटे छोटे इस तरीके से कंपार्टमेंट बने हुए हैं, और इस कंपार्टमेंट को हम लोग बोल रहे हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे हैं। और ये कंपार्टमेंट 250 कंपार्टमेंट है, और जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इसको जब डाइसेक्ट करके, इसको जब मैग्नीफाई करके देखा गया, तो ये जो लोब्यूल्स है इसमें क्या रहता है, एक पतला सा पाइप रहता है, इस तरीके से बहुत फोल्डेड स्ट्रक्चर में रहता है, और उसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसमें ये हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही एक्चुअली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, इसका डायग्राम भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो अब ये जो स्क्रोटम है, ये देखिए सबसे पहले थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा।
ठीक। अब देखिए ये क्या है, ये आपका पूरा ये आपका पूरा का पूरा टेस्टिस है, ये टेस्टिस है और ये पूरा स्ट्रक्चर स्क्रोटम है। और स्क्रोटम, जो स्क्रोटम है ये अपने आप में 3 लेयर्स के मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले तो बाहरी जो सबसे आउटर मोस्ट स्किन है, दैट इज स्किन। उसके अंदर में डार्टस मसल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये डार्टस मसल्स क्या करता है? तो डार्टस मसल्स एक्चुअली मेंटेन करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है डार्टस मसल्स। ये 2 से 3 डिग्री जो टेम्परेचर मेंटेन करने का जो जिम्मेदारी है वो डार्टस मसल्स क्या करता है? मेंटेन करता है। क्लियर है? उसके अंदर में डार्टस मसल्स के अंदर में देखिए एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया है, उसके बाद क्रीमेटिक मसल्स है, ये क्रीमास्टस मसल्स है, उसके बाद फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फैसिया प्रेजेंट रहता है। क्लियर है? क्लियर? तो इसमें आपको याद रखना है, डार्टस मसल्स के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये पूछा गया है कि टेस्टिस में कौन सा लेयर है जो बेसिकली, या एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कौन सा मसल्स लेयर है स्क्रोटम का जो टेम्परेचर मेंटेन में रोल प्ले करता है। ठीक है, जितना बतलाया जा रहा है उतना ही देखिए। और ये पूरा का पूरा जिसके थ्रू ये डिसेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंगुअल कैनाल। और ये इसके पास ब्लड भी आ रहा है, कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज भी है, फिर नर्वस सिस्टम भी रहेगा। तो देखिए ये रेड कलर का, दिस इज रेड कलर इज ऑफ आर्टरी, ब्लू कलर इज ऑफ वेन, और ये वास्ट डिफरेंस रहता है, वो हम लोग अभी आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या बोले कि स्क्रोटम कंटेन्स testis and the scrotum itself composed of different layers। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज स्किन। स्किन के बिलो या अंडर द स्किन डार्टस मसल्स इज प्रेजेंट विच इज एक्चुअली मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ about 2 to 2.5 degree Celsius। and inner to the dartus muscles external spermatic fascia, under that cremaster muscles, and internal muscles is internal spermatic fascia which is composed compose the scrotum। ठीक है, चलिए तो हम ये क्लियर हो गया। ये डार्टस मसल्स यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गन्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब ये स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सा ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है? तो जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो है टेस्टिस, क्योंकि यही एक ऑर्गन्स है जो बेसिकली रूप से स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो अब क्या बतलाए, ये भी बात बतलाए कि सबसे पहले ये एब्डोमेन में डेवलप होता है एंड अप्रोक्स 7 मंथ इट डिसेंड्स इनटू स्क्रोटम थ्रू इंगुअल कैनाल। ये याद रखिएगा, इंगुअल कैनाल के थ्रू आता है। ठीक, अब ये इंगुअल कैनाल के थ्रू जब डिसेंड किया स्क्रोटम में, तब ये स्क्रोटल वॉल से भी कनेक्टेड रहेगा। और जैसे ये स्क्रोटल वॉल है, ये स्क्रोटल है, तो इसके साथ टेस्टिस जुड़ा हुआ रहेगा। तो जिसके थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं, उस कॉर्ड को बोलते हैं गुबर्नाकुलम। ये देखिए गुबर्नाकुलम दैट कनेक्ट्स द टेस्टिस विथ स्क्रोटल वॉल। ये स्क्रोटल वॉल से टेस्टिस को जोड़ने का काम करता है, वो है गुबर्नाकुलम। ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये टेस्टिस को जब डाइसेक्ट करते हैं तो हम लोग तो बात बता दिए कि 250 कंपार्टमेंट रहता है, लेकिन टेस्टिस इज अगेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सा? दैट इज ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिना एंड ट्यूनिका वेसिकुलेसा।
ठीक है, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिना एंड ट्यूनिका वेसिकुलोसा। ठीक, इसमें से ट्यूनिका एल्बुजिना जो फाइब्रस कैप्सूल होता है वो टेस्टिस को इंटरनली डिवाइड करता है बहुत सारे सेप्टम्स में, और उसी सेप्टम्स को हम लोग लॉब्यूल्स बोले थे। और each septa consists of coiled tubule that is called the seminiferous tubule। बात क्लियर हुआ? जो हम लोग वहाँ 250 कंपार्टमेंट की बात किए थे, वो कंपार्टमेंट ट्यूनिका एल्बुजिना जो फाइब्रस कैप्सूल है वो इंटरनली, जैसे ये आपका टेस्टिस है तो इंटरनली इसको बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। और ईच सेप्टा, ये जो एक सेप्टा है वो कॉइल ट्यूब स्ट्रक्चर को कंटेन करता है उसको, और वो कॉइल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये क्या चीज़ से बना हुआ है? तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड विद द जर्म लेयर, और उस जर्म लेयर को हम लोग बोलते हैं, उस जर्म लेयर को क्या बोलते हैं? उस जर्म लेयर को स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि each seminiferous tubule is lined with a layer of germ layer, और उस जर्म सेल्स को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। ठीक है, और ये स्पर्मेटोगोनिया जब मैच्योर होता है, मैच्योर कहने का मतलब क्या होता है? प्यूबर्टी एज आती है तब वो स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करता है, और स्पर्म सेल को हम लोग स्पर्मेटोजोआ या मेल गैमेट्स भी बोलते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक है, क्या बोले कि ट्यूनिका एल्बुजिना जो है इंटरनली 250 कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन करता है, और उसके एक कंपार्टमेंट को या एक कंपार्टमेंट में बहुत पतला पतला यानी थिन कॉइल्ड ट्यूब पाए जाते हैं, और उस ट्यूब को हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में वो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जैसे ये अगर लाइनिंग है, ये अगर ट्यूब है तो इसके लाइनिंग अंदर में क्या प्रेजेंट है? जर्म सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और जर्म सेल्स को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, जो बेसिकली रूप से इसको याद रख सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करता है। और स्पर्म सेल को हम लोग और क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ या मेल गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो और क्या कंटेन करके रखता है? वो है दूसरा लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स को हम लोग मदर सेल भी बोल सकते हैं या सब्सटेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं, जो क्या काम करता है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड काम करता है, न्यूट्रिशन देता है। किसको? स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर है? क्लियर है? इसके अलावा सर्टोली सेल्स जो है वो कुछ केमिकल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ केमिकल्स जैसे कि इनहिबिन और एक्टिन्स प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रेट करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं एफएसएच सिक्रीशन को। एफएसएच क्या है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए ये जो सर्टोली सेल्स है वो एक्टिविन एंड इनहिबिन सिंथेसिस करता है, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। मतलब कि अगर फॉलिकल बनाना है, स्पर्म बनाना है तो ये एक्टिवेट करेगा, अगर ज़्यादा बन गया तो उसको इनहिबिट करने का काम करता है। इसके अलावा ये जो सर्टोली सेल्स है ये एक और केमिकल्स को सिंथेसाइज करता है, सिक्रीट करता है, जिसका नाम है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, या इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। जो क्या काम करता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, मेल हार्मोन है, ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ
मेल सॉरी मेल डिटरमाइनिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल में पाया जाता है, मेल में सिंथेसिस होता है, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने का काम करता है क्या, एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या काम होता है तो और देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पहले उसके जाने से पहले हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं, देखिए क्या क्या होता है। डायग्राम बहुत क्लियर कट डायग्राम दिया है। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या है, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिस पर अब कोई भी सेल्स रहते हैं, हम लोग 9th क्लास में से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी सेल, जैसे ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स हो गया या कोई सा भी सेल होता है, तो जो सेल लाई करता है, जिसके ऊपर ये रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, ये कंटेन करके रखता है ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स, ये सब इसको प्रेजेंट रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में। ठीक, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये देखिए क्या सबसे पहले बतलाया कि एक स्पर्मेटोगोनिया सेल प्रेजेंट रहता है। ठीक, स्पर्मेटोगोनिया सेल में अब इसका स्पर्मेटोगोनिया सेल ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो माइटोसिस होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस से क्या होगा, 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, दो सेल का ये क्या हुआ, ये एक सेल है, इसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ तब ये 2 सेल का फॉर्मेशन किया। ठीक, अब 2 सेल का फॉर्मेशन किया, उसमें से एक को तो स्टोर कर लेगा इन फ्यूचर के लिए, और एक में अब होगा, जो एक अब आगे के लिए प्रोसीड करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाया। और इसमें अब होगा मियोसिस, मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। तो मियोसिस फर्स्ट में कितना सेल बनेगा, 2 सेल बनेगा, ये 2 सेल बन गया, स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब इसमें फिर फर्दर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तब क्या हो जाएगा, 4 सेल बन जाएगा। ठीक, अब 4 सेल बन जाएगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया, और उसके बाद फिर स्पर्मेटिड्स बन जाएगा। ठीक, स्पर्मेटिड्स बन जाएगा, और ये फिर मॉर्फोलॉजिकली चेंज होगा और ये स्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये तो एक सेल की बात कर रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्या बतलाया कि उसके बीच में एक और सेल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। और ये देखिए, ये गैप है, यहाँ से यहाँ तक ये सब गैप है। ठीक, ये इस गैप में अब डायरेक्टली सर्टोली सेल्स स्पर्मेटिड्स के कॉन्टैक्ट्स में आ रहा है, तो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम सर्टोली सेल कर रहा है, जो हम लोग अभी पढ़े, क्या पढ़े थे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या बोले, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डाइसेक्ट किया हुआ पोर्शन है। जैसे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है राउंड शेप का, इसको अगर हम डाइसेक्ट करेंगे तो ये वाला आधा पोर्शन जो दिख रहा है वो एक्चुअली ये दिख रहा है। ये बात क्लियर हो गया, क्लियर हो गया जी। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ट्रांसवर्स सेक्शन का ये दिखलाया हुआ है। अब इन बिटवीन ट्यूब्यूल्स, अब क्या बोल रहे हैं कि ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं, एक ये ट्यूब्यूल है, एक ये ट्यूब्यूल है, एक ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, ढेर सारा ट्यूब्यूल्स है। तो इस बीच में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या रहता है, तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि इन बिटवीन द ट्यूब्यूल्स ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेगा,
न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट रहेगा, और कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सेल्स के बीच में, मतलब कि ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेगा, न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेगा, और साथ साथ कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या इसको हम लोग लीडिंग सेल्स बोलते हैं। जिसका काम क्या है कि ये जो लीडिंग सेल है या इंटरस्टिशियल सेल है, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो सिर्फ और सिर्फ मेल में ही पाया जाता है। ठीक, तो टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय लीडिंग सेल, ये आया हुआ है, या इट इज ऑल्सो नॉन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक, क्या बात बोले, समझ में आ गया? कि इन बिटवीन्स द ट्यूब्यूल्स there is blood vessels present, neurons present, and some other type of cells is present, that is called the interstitial cells, or it is called the Leydig cells, which produces androgen, और स्पेशली एंड्रोजन कौन सा? तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन करता है, जो बेसिकली उस पर क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स और स्टिमुलेट द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल कैरेक्टर। मेल कैरेक्टर क्या है? जैसे ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, स्पीच, जो पिच है, वॉइस पिच है, वो डेप्थ हो जाना, प्रोडक्शन ऑफ मोस्टेज, बियर्ड्स, ये सब वो कंट्रोल करने का काम करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्लियर बात? अब हम लोग बात कर, इतना समझ में आ गया, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टेस्टिस का फंक्शन क्या है। तो टेस्टिस का फंक्शन क्या है कि ये स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, इसके साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा हो गया? टेस्टोस्टेरोन। और ये देखिए, ये क्या है? एक ल्यूमेन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये। ठीक, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में क्या है? ये देखिए, ये सब जो सेल्स पाया जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल्स। ठीक, और लीडिंग सेल क्या है? टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फर्दर ये जो टेस्टिस के अलावा अब और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। टेस्टिस के अलावा ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन, ये अगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ तब वो फिर कैसे मूव करेगा, किस वे के थ्रू, किस पाथवे को फॉलो करते हुए ये टेस्टिस से बाहर आएगा और किस तरीके से फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा, इंसेमिनेशन होगा, उस पूरे पाथवे को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।